स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर। तो आज की क्लास में हम लोग जो बीएड में लेसन प्लान बनाने के लिए बोला जाता है, उसके कभी कभी स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने यूपी टेट एंड सी टेट वगैरह में देखे हुए हैं। तो ये वैसे भी बहुत जरूरी है। एज अ टीचर यू शुड नो द हाउ टू प्रिपेयर द लेसन प्लान। एंड एक एज भी बीत जाए, भले ही आपका एक उम्र के दायरे को भी आप क्रॉस कर चुके हैं, बट आप क्लास में जाने से पहले हमेशा एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के बाद ही जाएं। और ऐसा ये एक टीचर का पहला ही काम है, अदरवाइज आप क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे। और आपको अगर टाइम पास करना है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से लेसन प्लान क्या है, टीचिंग का पहला ये स्टेप है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो यू कांट टीच इन द क्लासरूम। सो हम लोग देखेंगे आज लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बीएड एंड डीएलएड स्टूडेंट ऑल्सो, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। सो लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको लेसन प्लान है क्या। जब कोई टीचर क्लास में जाता है, तो क्लास में जाने से पहले उसे अपने आप को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है कि वो ये चैप्टर पढ़ाएगा आज क्लास में। फिर उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगा। पहले बच्चों की नॉलेज देखेगा कि बच्चों को नॉलेज कितनी है, प्रीवियस नॉलेज कितनी है। वो कुछ अपने जनरल ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि भाई मुझे इन सामान्य उद्देश्यों का तो कक्षा में पालन करना ही है। फिर उसके बाद कुछ अपने स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाएगा, जैसे कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, जैसे कि उसने सोचा कि भाई बच्चे की नॉलेज, मुझे इतनी नॉलेज बच्चे की इतने ज्ञान में वृद्धि करना है। इसके बाद इतनी स्पेशल एप्लीकेशन इतनी चेक करना है, उसे इतनी एप्लीकेशन आना चाहिए। एप्लीकेशन ही अप्लाई करना रूल्स को। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने परसेंटेज पढ़ाया, और परसेंटेज पढ़ाने के बाद आपने उसे डेफिनेशन बता दी कि परसेंटेज प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब आपने उसे रूल भी सिखा दिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बन गई, समझ भी बन गई, लेकिन वो उस रूल को अप्लाई कर पा रहा कि नहीं, तो वो नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं किसमें हमारी सारी चीज़ें लेसन प्लान में इंक्लूड्स रहती है। तो लेट्स सी हाउ टू, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक लेसन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान। अब देखिए लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा, वो क्या रहेगा, जनरल ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामान्य उद्देश्य। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता, सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते जो हमें क्लास में जाने के बाद, क्लास में जाते ही उनका तो बच्चे फॉलो करें, वो चीज़ें तो बच्चे को आना ही चाहिए। जनरली बातें वो बच्चे को आना ही चाहिए। वो उस टॉपिक से मतलब नहीं है, वो पूरी बुक को रख के, पूरी बुक को होलिस्टिक वे में वो चीज़ें फॉलो की जानी चाहिए। होलिस्टिक वे में वो चीज़ें बच्चे को आना चाहिए। एज ए इंग्लिश टीचर यू आर गोइंग इन द क्लासरूम एंड यू, मतलब आप पहुँचे क्लास में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, बच्चे की रीडिंग स्किल इंप्रूव होना चाहिए, बच्चे की राइटिंग स्किल इंप्रूव होना चाहिए, बच्चे की वोकैबुलरी ठीक होना चाहिए, बच्चे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बच्चे को क्या आना चाहिए, बच्चे को क्लास में डिसिप्लिन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो बच्चे को आनी ही चाहिए। तो बच्चे को यानी ये नॉर्मल चीज़ें अगर नहीं आई तो आपका एक ही फर्स्ट स्टेप में भी आप क्या नहीं है, आप एक सफल टीचर नहीं है, आप एक सफल शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो गए कि जिनमें बच्चे को, जैसे मैं यहाँ पे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव आपको लिख के दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा 11th स्टूडेंट टू रीड द पैसेज loudly with correct pronunciation। तो ये बात हुई, ये हमारा एक, जो मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव है जनरल, क्या है कि बच्चे को इंग्लिश क्लास में जनरल 11th स्टूडेंट यानी बच्चे को स्लाइड इंक्रीज बना दो, पढ़ दो बच्चे को टू रीड द पैसेज, कि वो बुक को एटलीस्ट किसी ने उससे बोला इंग्लिश का क्लास चल रही है, इंग्लिश क्लास इज गोइंग ऑन एंड समवन एंटर इन द क्लास एंड स्टार्ट एंड से टू अ स्टूडेंट स्टैंड अप एंड स्टार्ट रीडिंग, रीड दिस लाइन।
तो एट दैट टाइम क्या होगा, वो आपके बच्चे को चेक कर रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो। आपके बच्चे मतलब आपने बच्चे को अभी तक इतनी छोटी सी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की कि बच्चे 4 लाइन को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड कर पाए। तो आप कहीं ना कहीं क्लास में क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आप क्लास में टीचिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव हुआ कि रीड द पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चा क्लास में रीड करे। ठीक है, अब एक और हो सकता है टू enable them to express their feeling, their ideas in written or orally। तो ये लाइन है हमारा enable them to express their idea in written और in orally भी। ठीक है, मान लीजिए क्लास में अगर कोई जनरली में पहुंच गया, अगर बच्चा क्लास 5th का बच्चा है, आप उसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो क्लास मतलब इंग्लिश इतनी भी नहीं जानता कि अगर उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो उसको समझ पाए और उसका आंसर दे पाए, और वो भी बनावटी आंसर नहीं, वो अपनी फीलिंग जाहिर कर पाए कि भाई इस क्वेश्चन को लेके हमारी ये सोच है और इस क्वेश्चन का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये। तो ये हमारे कुछ क्या होगा, जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं किस पे, अब हम जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या आ जाएंगे, 3 हेडिंग आ जाएंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। नॉलेज का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से बच्चे को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उस क्या करें, पहले ज्ञान को प्राप्त करेगा। क्या करेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप असम के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो असम के बारे में बच्चे को याद होना चाहिए और उसे जनरली भी पता होना चाहिए कि भाई इससे स्टेट होते हैं इंडिया में, असम ये इतने नंबर का स्टेट है, इसकी कैपिटल ये है, इसकी लोकेशन ये है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में पहले क्या होना चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज। उसके बाद फिर वो अपनी एक समझ क्रिएट करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हमारी असम में है, इसके बाद ये चीज़ें हमारी दूसरे स्टेट में ये चीज़ें हैं, हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें हैं, उत्तराखंड में ये चीज़ें हैं। तो ये अपनी क्या बनाएगा, वो एक समझ बनाएगा। फिर उसके बाद आप कहीं क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा कि आप उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ द आसाम, आसाम की राजधानी क्या है। तो वो अपनी फटाफट आंसर दे देगा, क्योंकि उसने पहले ज्ञान भी ले लिया और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उस पर्टिकुलर टॉपिक में बन गई, तो फटाफट आंसर दे देगा। या फिर आपने उससे पूछा हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, तो फटाफट आंसर वो दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कि वो आंसर दे पाएगा। तो ये 3 चीजें किसमें आ गई आपकी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। फिर आपका मेटेरियल, आप क्लास में जा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर चीज, जैसे मान लीजिए आप असम का ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप असम का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप असम के चैप्टर में क्या करेंगे, उसको पहले तो आप मैप लेके जाएंगे, भाई मैप दिखाएंगे कि देखो ये है हमारा असम, और यहाँ पे ये यहाँ की सिटीज हैं, ये यहाँ पे नृत्य हैं, कह सकते हैं फोक डांस है, ये यहाँ की कैपिटल यहाँ पे सिचुएटेड है। इस तरीके की चीजें हम उसे दिखाएंगे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं कि हम ये मैप के थ्रू समझा सकते हैं। या फिर हमने कोई चैप्टर लिया, बैंक का चैप्टर लिया, तो हम उससे बैंक के बारे में जैसे हम चेक पढ़ा रहे हैं तो चेक को उसे दिखाएंगे। मान लीजिए हम मनी के बारे में पढ़ा, मुद्रा के बारे में पढ़ा है, तो हम उससे मुद्रा दिखाएंगे। ठीक है, कागजी मुद्रा दिखाएंगे, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं कॉइन मुद्रा दिखाएंगे, ये सब चीज़ें उसको दिखाएंगे। तो यानी जैसे मान लीजिए आप एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप रियल भी कह सकते हैं उसको, जैसे कि आप रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एप्पल ले जाके दिखाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, उसे रियल एप्पल से रूबरू कराएंगे। और भी जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं तो आप यूज करेंगे। तो वो हमारे क्या होगा, मेटेरियल यानी सहायक सामग्री। क्या हो गए, सहायक सामग्री। क्या क्या सामग्री आप यूज करके बच्चे की बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं। तो ये हमारा जो 4th स्टेप है, ये हमारा 3 कवर। अब प्रीवियस नॉलेज, आप बच्चे की फिर क्या करेंगे, बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। प्रीवियस नॉलेज की बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। अब आपने पढ़ा दिया, अब आप क्या करेंगे, बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे कि भाई आप उस बच्चे को, मान लीजिए हमने पढ़ाया असम के बारे में, तो बच्चे को असम के बारे में कितनी नॉलेज है, पहले से बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो हम उसका क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। क्या करेंगे, उसकी पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। पूर्व ज्ञान
चेक करेंगे कि बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बच्चे कुछ बोल पाते हैं। बच्चे मान लीजिए आप सेंटेंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से पूछेंगे बच्चे सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कुछ भी चीज़ें पूछेंगे तो बच्चे की नॉलेज पता चल जाएगी कि भाई हम क्लास में गए थे तब बच्चे को इतना आता था, और उसके बाद जब हम इवेल्यूएशन करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे बच्चे का, तब हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि बच्चे को पहले इतना आता था और बच्चा अभी इतना कर पा रहा है। दैट मीन बच्चे ने इतना कुछ सीख लिया है। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है कि बच्चे ने इतना सीख लिया है, हम बाद में इसको इवेल्यूट करके हम जज कर पाएंगे कि पहले बच्चे की स्थिति ये थी और अब ये है। दैट मीन बच्चे ने इतनी चीजें सीख ली है। तो ये एक बात हुई पूर्व ज्ञान। फिर इसके बाद हम क्या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जैसे मैंने पूछा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जैसे मैंने क्लास में पूछा कि बच्चा बताइए हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। जैसे मैं असम के बारे में नॉर्मली बात कर रही हूँ तो मैंने पूछा बच्चे हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, तो बच्चे ने क्या बताया? बच्चे ने बताया 28 स्टेट है। ठीक है, पुरानी बात बता रहे हैं बट अब तो चेंज होगा, 29 होगा तो 27 होगा। तो ये बात हुई। तो बच्चे से पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया। फिर मैंने पूछा कि बच्चे बताइए कि नेम्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, कुछ स्टेट्स के नाम बताइए। कुछ स्टेट के नाम भी बच्चे ने बता दिए। फिर मैंने पूछा इज दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम, तो बच्चा फंस गया क्योंकि बच्चे को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि हाँ असम की राजधानी दिसपुर है, तो बच्चा वहां फंस गया। फिर वो क्या हो गया, हमारी प्रॉब्लम हो गया। वहीं से हम बच्चे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे को वहीं से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बच्चा वहां फंस गया वहां तक। उसके बाद बच्चे को नॉलेज नहीं है तो वो क्या हो गई, ये हो गया हमारे क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये यहाँ पे बच्चा फंस गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों से एक्सप्लेन करना। अब हमारे क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ एम। अब हम यहाँ पे बोल देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे भाई कि अब हम यहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा और हम ये पढ़ेंगे। हमने बच्चे का पूर्व ज्ञान भी चेक कर लिया। बच्चे से कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन यानी पहले से क्वेश्चन भी पूछ लिए। अब हम बच्चे को क्या बताएंगे भाई कि आज यहाँ से पढ़ने हैं। अब हम पढ़ाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके सामने टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए रीड इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं तो मॉडल रीडिंग यानी उसको रीडिंग करवाएंगे। नॉर्मली क्या करेगी, पहले टीचर रीड करेगी। क्या करेगी, नॉर्मली पहले टीचर रीड करेगी, टीचर रीड करेगी लेसन को, और फिर क्या करेगी, फिर इसमें क्या करेगी, इमिटेशन में क्या करेगी, यहाँ पे पीपल टीचर खुद रीड करेगी। इस वाले ऑप्शन में टीचर खुद रीड करेगी। उसके बाद क्या करेगी, फिर वो बच्चे को करेक्ट क्या बताएगी, बच्चे को करेक्ट क्या बताएगी, प्रोनाउंसिएशन बताएगी। पहले टीचर खुद रीडिंग करेगी, मॉडल रीडिंग जिसको बोलते हैं। इमिटेशन रीडिंग जिसमें टीचर बच्चे को क्या बताएगी कि इसको कैसे रीड करना है, इमिटेट करना करेगी। डिफिकल्ट वर्ड बताएगी। फिर क्या बताएगी, फिर यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन करेगी। एक्सपोजिशन यानी डिफिकल्ट वर्ड बताएगी। यहाँ पे बच्चे के साथ बच्चे को रीड करने के लिए बोलेगी और वो उसको बताएगी कि कैसे रीड करना है। फिर यहाँ पे वो एक्सपोजर यानी कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड उसको बताएगी कैसे कैसे इनका क्या अर्थ है। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करेगी चैप्टर की कि भाई इस चैप्टर में ये दिया हुआ है। इंग्लिश टू हिंदी करेगी। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी करेगी और बच्चे को बताएगी कि इसमें ये होता है। फिर क्या करेगी, फिर उसने जो पढ़ाया है, तो मान लीजिए उसने जो एक्सप्लेन करा है उसको वो क्या करेगी, उसका क्या करेगी, उसके वो फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछेगी। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यानी कि फिर मान लीजिए मैंने जैसे एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने उस टॉपिक के बारे में पूछा कि उस टॉपिक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछेगी। जैसे मैंने पूछा असम की राजधानी क्या है, असम कहाँ है, असम के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, असम की लोकेशन क्या है, असम में क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, असम की कुछ ड्रेस बताइए, असम में कौन सा लोक नृत्य मतलब वेल नोन है। तो ये सब चीज़ें वो फिर बाद में उस टॉपिक से मतलब जो उसने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद फिर वो क्या करेगी भैया, वो फिर करेगी रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन RECAP
रिकैप्चुलेशन में क्या करेगी, फिर जो उसने पढ़ाया है, जो उसने इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, उसको क्या करेगी, उसको एक बार दोहराएगी। क्योंकि जो आपका पीरियड होता है वो या तो आपका 35 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है। तो उसमें आप क्या करोगे, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, इतनी सारी स्टेप्स से आपको गुजरना है, इतने सारे स्टेप्स करना है। तो आपने जो पढ़ाया उसको आप, जो आपने प्रेजेंट किया बच्चे के सामने, उसका आप क्या करोगे, पुनरावृत्ति करोगे। क्या करोगे, पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर आप होमवर्क दोगे बच्चों। क्या करोगे, होमवर्क। फिर क्या होगा, होमवर्क दोगे। होमवर्क में क्या बताओगे कि जो उसने पढ़ाया उससे संबंधित, कि मान लीजिए आपने असम के बारे में पढ़ाया, आपने उससे बोला कि इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लर्न करके लाना, या फिर इस चैप्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बुक में से 10 लाइन्स सर्च करके लाना, या फिर बोला उससे इस टॉपिक पर एक अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखकर, नहीं पॉइंट्स ऑफ व्यू तो लिख में पाएगा, क्योंकि जो असम है वो तो एक फैक्चुअल टाइप का चैप्टर है, तो उसमें क्या है, उसमें नॉलेज में ज़्यादा फोकस करना होगा। तो बच्चे से बोलेंगे कि भाई 10-15 चीज़ें इस टॉपिक के बारे में आप खोज करके कॉपी में लिख करके लाइए, या फिर कुछ क्वेश्चन उसको बोलेंगे कि इनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख कर लाइए। तो इस तरीके से फिर हम उसको होमवर्क देंगे, या फिर बोल सकते हैं 1 पेज राइटिंग भी इसके साथ करके लाइएगा, या फिर हम बोल सकते हैं उससे कि इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग सर्च, इतने वर्ड्स की मीनिंग सर्च करके लाइए, इन वर्ड को हाईलाइट कर दिया और बोल दिया इनके मीनिंग सर्च करके लाइए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। हमारे क्या हो जाएगी, जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर आपको स्पेशल ऑब्जेक्टिव, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। इसके बाद हमारा मटेरियल, प्रीवियस नॉलेज करेंगे। फिर हम उससे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट उसको देंगे कि भाई हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम। प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके सामने शो करेंगे कि भाई ये पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे उससे, फिर उसका पुनरावृत्ति करेंगे और फिर उसको होमवर्क दे देंगे, और फिर हमारी बेल बच जाएगी। तो बस यही था आज की क्लास में, जिसमें हमने लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सीखा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचिंग का। अगर टीचिंग में मान लीजिए आपको लेसन प्लान ही नहीं बनाना आता, तो यू आर नॉट एबल टू बी अ टीचर, यू आर नॉट एबल टू बी अ गुड टीचर, यू कांट परफॉर्म बेस्ट इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द क्लास। आप क्लास के लिए प्रिपेयर ही नहीं हैं, और यू आर नॉट एलिजिबल टू गो टू द क्लासरूम। आप क्लास में जाने के योग्य ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको क्लास में जाके उस टाइम ड्यूरेशन में क्या करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स as much as possible. So thanks for watching. Bye bye, take care.